दिस इज़ अ टेस्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारे पास। हम इसको डिलीट कर देते हैं और अपनी एप्लीकेशन को अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। डिबगिंग शिफ्ट F5 से स्टॉप करते हैं। ओके जी, पहला काम जो हो रहा है इसमें हो रहा है YT ऑथेंटिकेट। एक सब रूटीन है जिसका नाम है YT ऑथेंटिकेट। उसमें क्या हो रहा है आइए देखते हैं। अच्छा, मैंने डिस्कस किया था क्लाइंट आईडी और डेवलपर की आपको चाहिए होती है, तो मैंने तो अपनी बना ली है क्लाइंट आईडी डेवलपर की, और उनको मैंने वेब कॉन्फ़िग में स्टोर कर दिया है, ऐप सेटिंग्स के अंदर स्टोर कर दिया है। यहाँ पे पहला स्टेप, कभी भी यूट्यूब API में जब आप अपलोड करेंगे तो आपको एक यूट्यूब सर्विस का ऑब्जेक्ट है जिसको आपने इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, और उसमें आपको क्लाइंट आईडी डेवलपर की और अपना यूज़र नेम यूट्यूब का और अपना यूज़र नेम पासवर्ड यूट्यूब का पास करना पड़ता है। यहाँ पे हमने देखें एक ग्लोबल पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किया था माई सर्विस का एज यूट्यूब सर्विस। अब यहाँ पे YT ऑथेंटिकेट के अंदर हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। हम यहाँ क्लाइंट आईडी ले रहे हैं, वेब डॉट ऐप सेटिंग्स में से मैंने क्लाइंट आईडी बनाई है। मैं अपना जाहिर सी बात है यहाँ शो नहीं करूँगा क्लाइंट आईडी यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह, तो ये मैंने अपना वेब डॉट कॉन्फ़िग में रखे हैं, ये वहाँ से उठा रहा है। वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर मैंने क्लाइंट आईडी डेवलपर की यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर दिए हैं और इन सारों को मैंने अपनी एप्लीकेशन में कॉल किया है। अगर आपको वेब डॉट कॉन्फ़िग का में ये करने का आइडिया नहीं है तो आप सिंपली यहाँ डिम क्लाइंट आईडी एज स्ट्रिंग और यहाँ पे अपनी क्लाइंट आईडी टाइप कर दें, फिर डेवलपर की एज स्ट्रिंग या डेवलपर की टाइप कर दें, यूज़र नेम टाइप कर दें, अपना पासवर्ड टाइप कर दें। ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ में जाहिर सी बात है आपको डबल कोटेशंस के अंदर करनी पड़ेंगी सारी टाइप। और अगर आप वेब डॉट कॉन्फ़िग में रखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ऐप सेटिंग्स का। ये सिस्टम डॉट ऐप सेटिंग्स का सेक्शन होगा। उस ऐप सेटिंग्स के सेक्शन के अंदर आप ऐड करेंगे ऐड नेम इज इक्वल टू ऐड की इज इक्वल टू क्लाइंट आईडी। अब यहाँ पे आप की ऐड कर रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, इसको माई क्लाइंट आईडी कर दें या सिर्फ CID कर दें, जो भी आप करें, और वैल्यू जो आपकी क्लाइंट आईडी गूगल ने बना के दी है। इसी तरह आप सारी वैल्यूज़ ऐड करते चले जाएं तो आपकी ऐप सेटिंग्स बन जाएंगी। अच्छा, ऑथेंटिकेशन में फिर हमने माई सर्विस में असाइन किया न्यू यूट्यूब सर्विस माई चैनल। ये एक ऐसी एप्लीकेशन का नाम दे दिया मैंने। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जिस्ट करती हो, कुछ भी आप दे दें, या माई चैनल दे दें, कुछ भी दे दें। और उसको पास किया क्लाइंट आईडी और डेवलपर की, और फिर माई सर्विस डॉट सेट यूज़र क्रेडेंशियल्स, माई यूज़र नेम और माई पासवर्ड। हो कह रहा है कि पहले एक यूट्यूब सर्विस का ऑब्जेक्ट बना जिसमें कि क्लाइंट आईडी और डेवलपर की और एप्लीकेशन नेम पास हुए। वो पास करने के बाद जब ऑब्जेक्ट बन गया न्यू के कीवर्ड से, तो फिर आपने अपना यूज़र क्रेडेंशियल सेट करने हैं, यानी कि जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो भी है यूट्यूब का वो यहाँ सेट करना है। ये प्रोसेस जब हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो आपकी एप्लीकेशन पूरी तरीके से तैयार होगी यूट्यूब की API से इंटीग्रेट होने के लिए। अच्छा, फिर हमने एक यूट्यूब एंट्री की क्लास है उसको इंस्टेंशिएट किया। अच्छा, अब यूट्यूब एंट्री के अंदर आप क्या करेंगे कि जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, कीवर्ड्स हैं, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारे इस यूट्यूब एंट्री के ऑब्जेक्ट में स्टोर होंगे। तो होगा क्या कि जब मैंने यूट्यूब ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ टाइप यूट्यूब एंट्री के लिए, तो यूट्यूब ऑब्जेक्ट डॉट मीडिया इज इक्वल टू न्यू मीडिया ग्रुप, और उसके बाद यूट्यूब ऑब्जेक्ट डॉट मीडिया डॉट टाइटल इज इक्वल टू न्यू मीडिया टाइटल टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। फिर इसी तरह कैटेगरीज ऐड की, कैटेगरीज डॉट ऐड न्यू मीडिया कैटेगरी ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, और इसके आगे यूट्यूब नेम टेबल डॉट कैटेगरी स्कीमा। ये एक फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये इसी तरीके से है। तो इसको
इसके बाद ये रहने दें यूट्यूब नेम टेबल डॉट कैटेगरी स्कीमा। इसके बाद हमने मीडिया में कीवर्ड्स ऐड किए, यूट्यूब मीडिया कीवर्ड्स, न्यू मीडिया कीवर्ड्स, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऐड किया, यूट्यूब ऑब्जेक्ट प्राइवेट फॉल्स कर दिया, सब लोग देख सकें, इसको पब्लिक व्यूएबल हो। उसके बाद डिम टोकन एज फॉर्म अपलोड टोकन इज इक्वल टू माई सर्विस डॉट फॉर्म अपलोड यूट्यूब ऑब्जेक्ट। और फिर सेशन में हमने फॉर्म अपलोड यूआरएल टोकन डॉट यूआरएल और फॉर्म अपलोड टोकन टोकन डॉट टोकन और रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट अपलोडर डॉट एएसपी। आइए ज़रा कोड में सोर्स में देखें क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखें जो पहला पेज है मेरा उसमें हम टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी कीवर्ड्स बता रहे हैं, लेकिन हम कहीं भी इसको फाइल नेम नहीं बता रहे। फाइल नेम अभी आपने देखा होगा कि वो फाइल नेम सेकंड पेज पे पूछता है जब आप ये वाला बटन दबा देते हैं। जब ये बटन क्लिक होता है तो दबाते हैं। यूट्यूब में अपलोड करने का तरीका बेसिकली क्या है कि पहले आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी कीवर्ड्स का एक ऑब्जेक्ट बना के यूट्यूब को सेंड करना पड़ता है। जब ये बटन आप दबा रहे हैं यहाँ पे, तो अब ये देखिए यहाँ पे ये माई सर्विस डॉट फॉर्म अपलोड जो मेथड है, ये सारी डिटेल्स यानी कि टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स और कैटेगरी सर्वर पे सेंड हो रही हैं। ओके जी, और सर्वर से आपको एक टोकन आ रहा है, ऑथेंटिकेशन टोकन। अब उस टोकन को हम यूज़ करते हुए अगले पेज पे यूज़ करेंगे और अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लें कि पहले सिर्फ डिटेल्स आप अपलोड करेंगे, अपलोड भी नहीं कहें बल्कि इसको आप कहें कि यूट्यूब को आप डिटेल्स भेजेंगे अपनी वीडियो की कि भाई मैं ये इस तरह की एक वीडियो फाइल सेंड करूँगा और उसका टाइटल ये होगा, डिस्क्रिप्शन ये होगा, कैटेगरी ये होगी और कीवर्ड्स ये होंगे। मुझे आप प्लीज़ टोकन दे दें ताकि उस टोकन को यूज़ करते हुए मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। तो यहाँ पे टोकन देखें हमने लिखा है, और फिर टोकन में दो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूआरएल की है, एक टोकन की है। इन दोनों को हम सेशन वेरिएबल्स में डाल लेंगे, फॉर्म अंडरस्कोर अपलोड यूआरएल टोकन डॉट यूआरएल, फॉर्म अंडरस्कोर अपलोड टोकन टोकन डॉट टोकन, और फिर हम अपने रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट करेंगे अपलोडर डॉट एएसपीएक्स पेज पे। अपलोडर डॉट एएसपीएक्स पेज बेसिकली वो पेज है जहाँ पे आपको फाइल का इनपुट बॉक्स दिखता है कि आप ब्राउज करके अपनी वीडियो फाइल सेलेक्ट करें। मैं आपको